हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके दो पार्ट हैं, एक है आपका अच्छी स्थिति, दूसरा है आपका निरक्षी स्थिति होता है। अच्छी स्थिति आप या कह सकते हैं, चाहे आप इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। जो दूसरा होता है आपका निरक्षी स्थिति, उसको आप बोल रहे हैं चाहे अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है। इन दोनों यहाँ वस्तु के मध्य में एक मैंने मूल बिंदु O माना है। मूल बिंदु O से इस माइनस क्यू के बीच की दूरी जो है स्मॉल l है, और इस O से प्लस क्यू के बीच की दूरी भी कितनी है, स्मॉल l है। अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखें तो 2l होला है। O से मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम देखें, जो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस क्यू के लिए हमने इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि प्लस क्यू से वैद्युत वक्र रेखाएं जो होती है वो बाहर की ओर होती हैं, ऐसे बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनस क्यू के लिए देखें तो ये वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो उसी की ओर होती है, ऐसे इसी अंदर की ओर, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे माना एक द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित, यहाँ पे पर है स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक चीज और ले लीजिए, माना यहाँ से परावैद्युतांक कितना है, परावैद्युतांक कितना है आपका, क्या है परावैद्युतांक, तो आप जानते हैं ना, कुछ अलग पदार्थ होता है। अब यहाँ पे हम चलिए, यहाँ पे आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि प्लस क्यू के कारण जो है, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण यहाँ से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, यहाँ से E1 ले लेते हैं। क्या होता है, 1/4πε0 के क्यू अपान r स्क्वायर होता है ना, r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इस प्लस क्यू से हमको यहाँ से बिंदु P के बीच की दूरी लेनी है। अब चूंकि हमें जो r दे रखा है वो r यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ तक का मुझे चाहिए, यहाँ तक में। अब देखिए ये दूरी हमको कितनी दे रखी है, l। अगर हम पूरे में से इसको हटा दें तो कितनी दूरी मिल जाएगी, इतनी है ना। पूरे मतलब r में से, अगर इतने r में से अगर हम इसको हटा दें तो कितना मिल गया, यही तो Q से लेकर P तक बीच की दूरी मिल रही है। तो मतलब r में से अगर हम स्मॉल l को हटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे r माइनस l स्क्वायर होता है, इसलिए आप भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सेम इसी प्रकार आप कर दीजिए कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल, अब देखिए 1/4πε0 के क्यू पान। अब देखिए दूरी माइनस क्यू से लेना है आपको P तक बीच की दूरी। देखो इतनी दूरी है आपकी R है, R में अगर L और जोड़ दें तो हम यहाँ से माइनस क्यू तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगी दूरी R प्लस L होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको सेकंड नंबर इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ पर हमको परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है।
परिणामी तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू लिखते हैं हम E1 में से E2 घटा देंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे। तो E1 की वैल्यू बताइए यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस करते हैं, E2 की वैल्यू बताइए क्या यहाँ पे क्या है, हाँ बहुत बढ़िया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R प्लस L का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों के पास है, क्यों इसके पास है, क्यों इसके पास, हम कामन ले लेते हैं, मतलब ले लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये कामन ले लेते हैं, हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर एक करना R माइनस L का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, E इज इक्वल टू लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के विद इन ब्रैकेट R प्लस L का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर जानते हैं ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस और जो है R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB लिखते हैं ना, मतलब A और B के स्थान पे क्या, A के स्थान पे R है, B के स्थान पे L है, 2AB। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आपके दोनों ही आपके स्क्वायर में थे, ये दोनों ही स्क्वायर हैं इसलिए हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L, इसका यहाँ पे मतलब ब्रैकेट लगा दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर के नीचे बराबर लगाइए, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस अंदर जाएगा, सभी निशान चेंज, तो R स्क्वायर ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस L स्क्वायर माइनस L क्या हो जाएगा प्लस 2RL, 2RL। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ना, तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर क्या लगा, होल स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर के नीचे बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ पे माइनस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2RL 4RL हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगी E। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको यहाँ पे हमको वैद्युत द्विध्रुव के रूप में दिखाना है तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q को यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 4QRL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 QL, R को हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, और अपॉन कर देते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए चूँकि आप जानते हैं P बराबर आपका क्या होता है 2QL होता है, इसलिए यहाँ पर 2QL की जगह पर हम क्या लिख देंगे P, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 इंटू P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा चूँकि जो है R की वैल्यू L की तुलना में ग्रेटर देन मतलब R इज ग्रेटर देन L। ठीक है, मतलब R की वैल्यू L की तुलना में बहुत ही बड़ी है और L बहुत छोटी है, ये बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसको नगण्य कर लेते हैं। यहाँ पे L स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपॉन यहाँ से R स्क्वायर, ये तो हमारा 0 हो गया, इसका क्या हुआ है होल स्क्वायर, 2 दूना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, मतलब
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r की पावर 4, यहाँ पे r, एक r आपका कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/, देखो यहाँ पे 4 था, एक कम कर दीजिए तो आपका 3 बच जाएगा, 2p/r3। ये आपका अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब इसमें अगर मान लें इस जो कि यदि के इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू 1, तब आपकी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू वहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r3। ठीक है, ये आपका प्रूवमेंट आता है। आप यहाँ से मात्रा रख लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा आपका। ये पूरा आपका डेरिवेशन था। और इस डेरिवेशन में अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।